तो समझ लो कि मंजिल तक पहुंचोगे। लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते पूरे जीवन में। जो चीज़, जो संस्कार उनके माता पिता से, उनके दादा परदादा से जो उन्हें मिले होते हैं, वो उसी को सत्य मान के पूरा जीवन बिता देते हैं। जो दिव्य संस्कार है जो गुरु देता है वो ग्रहण ही नहीं कर पाते। और अगर गुरु को वो धारण करते भी हैं तो वो ऐसा गुरु धारण करते हैं जो उनके संस्कारों के साथ मैचिंग हो, यानी जो उनके जैसा ही हो, वो उसको बड़े आराम से गुरु धारण करते हैं। कोई राम जी का पुजारी है तो उसको अगर राम जी वाला गुरु मिल जाए, वो कहता है जय जयकार है। राम जी छुड़ाने वाला गुरु अगर मिल जाए तो कहता है अरे बर्बाद कर दिया जीवन हमारा। चक्कर ये है। तो आज इस सत्संग में पूरा खुलासा करेंगे कि हमें करना क्या है। संस्कार तो हमें मिल ही रहे हैं, सारे घर वालों को, बच्चों को, सबको अपने पूर्वजों से संस्कार मिलते ही आए हैं और मिलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल्याण होगा कि नहीं होगा, आज उस पर विचार करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोले परमपिता परमात्मा की सत। तो हर संत, जितने भी संत हैं इस दुनिया में आते हैं, उनका एक ही मुद्दा होता है, एक ही उनका लक्ष्य होता है कि कैसे इस जीव का कल्याण हो जाए। संत कभी भी एक नया धर्म चलाने नहीं आते। धर्म तो जो है वही रहेगा। कौन सा धर्म है? सबसे पुराना धर्म कौन सा है? इंसानियत धर्म है। इंसानियत धर्म यानी सबसे पहले इंसान आया। दुनियावी ज्ञान में इंसान आया। इंसान से पहले क्या था? जानवर थे। लेकिन इंसान आया, जानवर आया, दुनिया आई, उससे भी पहले क्या था? शून्य से भी पहले क्या था? शून्य तो बहुत बाद में है। वो जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। बाकी सब आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन आत्मा जो है वो कभी आता जाता नहीं है, वो कभी जन्मता मरता नहीं है। उस आत्मा का ही एक पर्यायवाची नाम है। क्या नाम है? कौन सा धर्म है हमारा? इंसानियत। तो इंसान बनेगा तब आएगा। आत्मा से रिलेटेड नाम सोचो, क्या नाम है? सनातन। आत्मा का ही पर्यायवाची नाम सनातन है। इसीलिए इसे कई लोग सनातन भी कहते हैं और कई लोग कहते हैं सत्य सनातन। वैदिक सनातन भी कह देते हैं। वैदिक सनातन वो कहते हैं जो वेदों को पढ़ने के बाद जान पाते हैं कि सनातन है। जो वेद ना पढ़े वो कैसे जानेगा क्या धर्म है हमारा? सत्य सनातन, जो सत्य को जान लेता है, यानी जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो कहता है सत्य सनातन। और जो ना वेद जानता है ना आत्मा का ज्ञान जानता है, वो कहता है हम सनातनी हैं। वो बिना कुछ जाने सनातनी बना हुआ। उससे पूछो कि सनातन का मतलब क्या है, वो कहता है मतलब हमें क्या पता, धर्म का नाम है सनातन, हम तो सनातन धर्म वाले हैं। भाई जब तुम मैथ नहीं जानते, मैथ क्या होती है, तुम मैथमेटिशियन कैसे बन गए? जब तुम साइंस नहीं जानते क्या होती है, तुम साइंटिस्ट कैसे बन गए? जब तुम एक्टिंग नहीं जानते कि क्या होती, तुम एक्टर कैसे बन गए? इसी प्रकार जब तुम सनातन ही नहीं जानते कि सनातन है क्या, तो तुम सनातनी कैसे बन गए? सबसे पहले तो तुम्हें सनातन की खोज करनी है। और सनातन की खोज कहाँ मिलेगी? आप गीता उठाओगे, अध्याय 2 24वां श्लोक, उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है। ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन ये लाइन आपको कोई गुरु समझाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन समझा दी तो सारे धंधे चौपट हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे, इतने बड़े बड़े मस्जिदें, इतनी बड़े बड़े
गिरजाघर इतना खर्चा कर दिया है भगवान के नाम पे कि अब वो खर्चा पूरा करना मुश्किल हो रहा है। और अगर ये लाइन बोल दी तो सारे खर्चे बेकार हो गए, जितने खर्चे की आज तक सब शून्य, कोई जाएगा ही नहीं वहां पे, कोई जाएगा ही नहीं वहां पे। और सब उस आत्मा को अपने घट में ढूंढने की कोशिश करेंगे और सारा जो धंधा बना हुआ है धर्म का वो सब खत्म हो जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, यही कृष्ण जी ने बोला है कि जो जीव अपने आत्मा को जान लेता है, मुझ में और उसमें, हे अर्जुन, कोई फर्क नहीं रह जाता। क्योंकि जो तत्व रूप में खुद को जान गया वो तत्व रूप में मुझे भी जानता है। हम दोनों ही एक हो जाते हैं, फिर दो नहीं रहते, फिर कोई भगत और भगवान नहीं रहता। ये तो केवल एक दुनियावी माया का पर्दा रह जाता है कि वो कृष्ण जी हैं और मैं अर्जुन हूं। कब तक? जब तक हम शरीरों के तल पे बात करते हैं। और जब आत्मा के तल पे आ गए तो ना कोई कबीर, ना कोई नानक, ना कोई रविदास, ना कोई मीरा, ना कोई कृष्ण जी और ना ही कोई अर्जुन। फिर हम सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। लेकिन तल ऊपर चढ़ना पड़ेगा, सिंहासन पे जाके बैठना पड़ेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी।